अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल क्या है और वो कहाँ से स्टार्ट होता है और हम पीएच कैसे डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाटर की पीएच को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सा डिस्कस करते हैं अबाउट वाटर के वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के एग्जाम्स में आता है कि वाई वाटर इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो हम लिटिल बिट स्टडी करते हैं, देन मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब पानी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से बिजली या हीट गुजर सकती है। अब पानी में से भी गुजर सकती है, वो भी कंडक्टर है, लेकिन वीक कंडक्टर है। वीक मीन कि इसमें से कम एनर्जी गुजरेगी, कम हीट फ्लो करेगी। द रीजन इज दैट क्योंकि ये जो पानी है अपने सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस या सेल्फ डिसोसिएशन प्रोसेस, इसको कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन भी, कि जब वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर आयोनाइज होता है तो एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये जो है इसके जो आयंस बनते हैं वो कम बनते हैं। यानी अपने ही ऑटो आयनाइजेशन के प्रोसेस में, यानी एक वाटर जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो जो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम होता है, स्लाइट होता है, क्योंकि ऑटो प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है पानी के अंदर। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए क्योंकि वो कम्प्लीटली 100% या आसानी के साथ आयोनाइज नहीं होता। कौन से प्रोसेस में? ऑटो आयनाइजेशन के प्रोसेस में, यानी वाटर की ही मौजूदगी में ही आयोनाइज होगा। चूंकि सेल्फ प्रोसेस है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा है, तो वाटर इजीली आयोनाइज नहीं होगा जरूर लेकिन कम होगा, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा कम आयंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो आयोनाइज होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा था, हम इसका केसी लिख सकते हैं। केसी किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन है, वो हमने लिख लिए, और वाटर यहाँ पे रिएक्टेंट है, वो हमने नीचे लिख लिया। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, यहाँ पे वो चेंज नहीं हो रही इस इक्वेशन के अंदर, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब मूव कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बनता है केसी और वाटर मॉलिक्यूल, और आगे प्रोडक्ट्स आएंगे। अब ये जो ये वाली जो आपको टर्म नजर आ रही है केसी और वाटर, ठीक है, ये चूंकि वाटर के साथ जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये वाली जो टर्म है। क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना केसी और वाटर, ये दोनों बराबर होते हैं के डब्ल्यू के, जो कि क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर का, यानी आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। अब ये जो के सी और वाटर है ये के डब्ल्यू के इक्वल होते हैं, तो हम इसकी जगह वैल्यू इसकी के डब्ल्यू पुट करेंगे, बाकी एज इट इज ही लिखेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होती है। यानी एक पानी की अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक वाटर में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है। इसी तरह जितने भी अगर इक्वल हैं तो ज़ाहिर बाकी मॉलिक्यूल में भी कंसंट्रेशन सेम होगी। तो हम देखते हैं कि जो पानी है उसमें जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो जो टोटल कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, यानी 1 इंटू 10⁻⁻14 होती है। इसका मतलब कि ये टोटल कंसंट्रेशन है, तो इसमें से हाफ हाइड्रोजन है और हाफ ही हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोक्सी है वो दोनों बराबर हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन बराबर है, यानी जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन है। तो फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, इस हाइड्रोक्सिल की जगह ये हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव और यहाँ पे भी जब H पॉजिटिव होगा तो वो H पॉजिटिव जो होंगे वो H पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा, और वो किसके इक्वल है? 1 इंटू 10⁻⁻14 के। अब जब हम स्क्वायर को खत्म करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 के ऊपर स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 इंटू 10⁻7 आता है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? मोल्स, ये एम मीन मोल्स। यहाँ पे देखें हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है?
1.0 × 10⁻⁷ तो चूंकि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी के बराबर हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी 1.0 × 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है हम पीएच फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि क्या है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हम उन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन हमेशा इक्वल होता है पीएच के। पी मीन नेगेटिव लॉग, पी सिंबल ये स्ट्रेट का जो है, ये पी आपको स्मॉल पी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव लॉग, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम पीएच से भी शो करते हैं। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास देखें, हम हाइड्रोजन की वैल्यू जब पुट करते हैं 1 × 1 × 10⁻⁷, तो जब इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो पीएच हमारे पास आती है 7, यानी वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसकी पीएच क्या है 7। इसी तरह अगर हम पीओएच फाइंड आउट करें तो पीओएच के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन चूंकि हाइड्रोजन आयन के इक्वल थे तो हम सेम ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इस हाइड्रोक्सिल आयन भी 1 × 10⁻⁷ है, तो हमारे पास जो पीओएच आएगी वो भी 7 ही आएगी जब उसका नेगेटिव लॉग लेंगे। इसका मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी पीएच क्या है, 7 है, और पीओएच क्या है, वो भी 7 है, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और पीएच और पीओएच हमेशा जब इसको कम्बिनेशन की हम बात करते हैं, यानी टोटल कितना होता है 14, यानी जो पीएच स्केल होता है वो शुरू 0 से होता है और ख़त्म होता है 14 के ऊपर। टोटल जो है वो 14 ही वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 7 होगी वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच कम होगी 1 से 7 से नीचे तक होगी, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह वैल्यू होगी, यानी लेस देन 7 होगी, तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से अबव होगी, मीन 8 9 10 एंड सो ऑन 14 तक, तो वो हमारे पास क्या होंगी, बेसिस होंगी। और जो पी और पीएच की जो वैल्यू की रेंज होती है वो हमेशा 0 से 14 की तरफ होती हैं। ये कुछ कंक्लूजन्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए, आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं कि पीएच कहाँ इस्तेमाल होता है। पीएच का सबसे बड़ा रोल ये है कि हम इससे हाइड्रोजन और यानी ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से, तो हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी पीएच जो होती है किसी भी सोल्यूशन की, उससे हम ये बता सकते हैं जो सोल्यूशन आपको दिया गया उसकी नेचर क्या है, वो एसिड है या बेस है। अगर पीएच उसकी 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगा, अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इससे पीएच की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, हर एक मेडिसिन की एक पर्टिकुलर पीएच होती है जो हम खाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो पीएच है जो कि 7.45 या 35 है, वो वाली जो वैल्यू है कांस्टेंट होना बड़ी ज़रूरी है। अगर हम डिफरेंट पीएच की या जितनी हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती उस पीएच की अगर मेडिसिन लेंगे तो हमारी बॉडी पे उल्टा इफेक्ट करेगी, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो एक नॉर्मल पीएच की मेडिसिन होना बड़ी ज़रूरी है, यानी मेडिसिन जो है वो भी हमारी बॉडी की पीएच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम जिस चीज़ से मेडिसिन बनाते हैं उसके पीएच को चेक करने के लिए पीएच स्केल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ अगर माइक्रोबायोलॉजिकल हम बात करते हैं कल्चर की, तो इसमें क्या होता है, हम आर्टिफिशियली बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ताकि हम उससे अपना डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं हम बैक्टीरिया से। तो आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को जिस कल्चर में ग्रो करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हर एक बैक्टीरिया भी एक प्रॉपर पीएच के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो जो हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसको हम कल्चर कह रहे हैं, उसकी भी पीएच एक नॉर्मल होनी चाहिए। तो उसकी भी पीएच हम सेट करते हैं बाय यूजिंग पीएच स्केल। नेक्स्ट है जितने बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसके लिए हम जो सॉल्यूशंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, अगर हमें चाहिए तो वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी पीएच के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर पीएच के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाएंगे तो वो सॉल्यूशन जो है, चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, तो वो प्रॉपरली फिर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी पीएच जो है उनकी ग्रोथ को क्या, उनकी लाइफ को ही इफेक्ट कर देगी, तो हमें अपना डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर
सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी अगर हमने कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टडी करना है तो उसके लिए हमें नॉर्मल कंसंट्रेशन एक प्रॉपर फिक्स पीएच की वो चाहिए होते हैं, और पीएच एक रिक्वायर्ड पीएच के लिए हमने पीएच स्केल को इस्तेमाल करना है। पीएच स्केल की मदद से हम अपनी मर्जी का सोल्यूशन बना सकते हैं।